हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो आज मीटिंग हुई है, वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया है। और स्पेशली अगर हम देखें तो जो रेपो रेट है इसको फिफ्थ टाइम इन ए रो, क्योंकि आप देखेंगे कि मई 2022 से लगातार रेपो रेट बढ़ रही है, तो इसको लगातार बढ़ाया गया है और डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे। लोन वगैरह ईएमआई सब महंगी होगी, और क्यों ये बढ़ा रहे हैं लगातार इसको भी देखेंगे। और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक जो प्रोजेक्शन है उसको कम किया गया है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शन है वहाँ पे भी कमी देखने को मिल रही है। तो इस पूरे एमपीसी में जो डिसीजन लिया गया उससे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी एक फ्री सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हम जो लेटेस्ट एडिशन है 14th एडिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह सर, ये जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं। इसकी क्लास डेली 12 बजे होती है। क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, ये जो लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे फ्री क्लास वाले सेक्शन में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो मई 2022 के अंदर ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज़ किया गया था 40 बीपीएस से। ये बेसिस पॉइंट क्या होता है, ये देखिए 100 जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं ये 1% के बराबर होगा। 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। तो ये जो 40 बेसिस पॉइंट लिखा है इसका मतलब हो गया 0.4% से आपने इंक्रीज़ किया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे बेसिस पॉइंट क्यों लिखा गया है, इसको हम 0.4% भी लिखते हैं। तो ये थोड़ा परसेप्शन का गेम है। अगर आप देखेंगे जो भी रेट को ऊपर नीचे किया जा रहा है तो उसके अंदर अगर ऐसा कहा जाए कि देखो 0.5% से ऊपर नीचे किया है या जो भी है, तो थोड़ा सोचने में अजीब लगता है। आम आदमी को ऐसा लगेगा कि मान लो 1% तो करते कम से कम। तो उस परसेप्शन वाले फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बीपीएस के अंदर ये डेटा आपका दिया जाता है। बेसिस पॉइंट्स को ये ध्यान रखेंगे। मई 2022 के अंदर ये जो था हमारा रेपो रेट जो है ये 4% था। इसको 40 बीपीएस से बढ़ाया और 4.4% पे हुआ। रेपो रेट, अगर आपको नहीं पता तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए जो बैंक्स हैं उनको लोन देता है। जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अगर पैसा चाहिए आरबीआई से तो वो रेपो रेट, इस इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है जनरली, मतलब मैक्सिमम इस पे आप 28 डेज तक ले सकते हैं या 28 डेज से कम वाला है। लेकिन ये जो रेपो रेट है वो एक तरह की इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक लोन ले रहे हैं। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली बैंक जिस इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, लेंडिंग रेट चार्ज कर रहे हैं, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों को भी लोन महंगा मिल रहा है तो आगे भी ये लोन महंगा ही होगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये लगातार पांचवी बार इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ये फिफ्थ टाइम आज की अगर हम चर्चा करें तो ये पांचवा इंक्रीज़ है और इस 6.25% पे हमारी रेपो रेट आ गई है। तो लगभग 225 बेसिस पॉइंट या फिर 2.25% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। ये जो डिसीजन लिया गया, जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसमें मेजोरिटी डिसीजन है, मतलब 5 लोगों ने कहा कि हाँ हमें रेट बढ़ानी चाहिए, एक ने वहाँ पे वेरी किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछ रखे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि इंटरेस्ट रेट या जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उनको बढ़ाना है या उनको कम करना है। ये सारे डिसीजन इजीली लिए जा सके, क्योंकि देखिए इसमें होगा क्या, अगर आप इंटरेस्ट रेट जैसे रेपो रेट है जो कि मेन ये पॉलिसी रेट है, रेपो रेट एक तरह की इंटरेस्ट रेट है, अगर इसको आप बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे तो मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी और बिजनेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सफ़र करेगी। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करेगी, क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गई है, अब लोन महंगा मिल रहा है। इसे इस तरह से समझते हैं, दो सिनेरियो है। ए वाले केस के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रही है, बी वाले केस में 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रही है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कौन से केस में करोगे, आप बी वाले केस में करोगे जहाँ पे आपको कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी या रेपो रेट बढ़ जाएंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है। और यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा से इशू रहे, गवर्नमेंट कहती है नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए, जॉब सफ़र करेंगे। आरबीआई यहाँ पे कहता है नहीं इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो एक उस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट लाया गया और 2016 से आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस तरह से फंक्शन कर रहा है, जिसमें 3 मेंबर सरकार के और 3 मेंबर आरबीआई के हैं, फॉर ऑब्वियस रीज़न की कोई इशू ना रहे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है, आरबीआई के जो 3 मेंबर है उसके अंदर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर भी रहेंगे, और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो कमेटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। अब 6 मेंबर है, हो सकता है 3-3 से टाई कर जाए, तो उस टाई वाले केस में क्या होगा, गवर्नर जो डिसीजन देंगे वही माना जाएगा।
तो इस तरीके से ये एमपीसी की यहाँ पे मीटिंग हुई और इन्होंने यहाँ पे अपना डिसीजन दिया कि हम 35 बीपीएस से मतलब 0.35% से रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। और एमपीसी की मीटिंग कम से कम साल में जो है 4 बार यहाँ पे होनी है, लेकिन अभी हर 2 महीने से ये कर रहे हैं इस तरीके से। एमपीसी ने जो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आरबीआई ने जो रेट है, ये रेपो रेट क्यों इंक्रीज़ किया है, इसका रीज़न साफ दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन से। क्योंकि आरबीआई ने अपने लिए यहाँ पे टारगेट सेट किया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है हमारे कंफर्ट रेंज में कब रहेगा। वैसे यू हैव दिस 2 से 6%, मतलब 4 ± 2% की रेंज है जहाँ पे इनका कंफर्ट लेवल है। तो जो मैक्सिमम अगर हम देखें इन्फ्लेशन 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आरबीआई के कंफर्ट रेंज से बाहर हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, सीपीआईसी, जो रूरल और अर्बन दोनों की बात कर रहा है। तो अगर आप सीपीआईसी देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से अगर हम जनवरी यहाँ से चर्चा करें और फिर फरवरी मार्च आते आते ये 6% के ऊपर निकल गया। ठीक है, कंफर्ट रेंज से बाहर है। और अगर लास्ट मंथ की चर्चा करें अक्टूबर के अंदर भी ये 6.77% है, मतलब आरबीआई की कंफर्ट रेंज 6% से ये ऊपर है। तो डेफिनेटली आरबीआई की कंफर्ट रेंज से ऊपर है, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है, मतलब पैसा होता है, उसको आप कम करोगे। मनी सप्लाई को यहाँ पे कम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है या जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट, इनको बढ़ाया है। ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे रिजर्व बैंक के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए जिस तरह से हम वेट अपना मीज़र करने के लिए वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, पता चलता है 60 किलो है, 70 किलो, जितना भी है। तो उसी तरह से इन्फ्लेशन का पता कैसे चलेगा, उसके लिए काफ़ी सारे इंडाइसेस है ना यूज़ किए जाते हैं, इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब रिटेल प्राइस, वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक बास्केट आप बना देते हैं, लेटर से 450 आइटम्स हैं, इनकी प्राइस को हम ट्रैक करेंगे। तो जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें फूड आइटम भी है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स भी है, क्लोथिंग है, एटसेट्रा है ना, सर्विसेज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब है। तो अगर सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, वो होगी हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें सारे आर्टिकल्स आपने जो है उनको इंक्लूड किया है। अगर इस बास्केट से हम फूड आइटम्स को हटा देते हैं, एनर्जी आर्टिकल्स हैं, है ना, जैसे जो भी फ्यूल आइटम्स हैं, फ्यूल और फूड, इन दोनों को हटा देते हैं, तो हमें मिलता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि फूड और फ्यूल जो प्राइसेस है वो वॉलेटाइल होती है, बड़ी जल्दी ऊपर जाती है, नीचे आती है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल सभी आर्टिकल्स की प्राइस बढ़ रही है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय आरबीआई के लिए है, इसलिए आरबीआई यहाँ पे मनी सप्लाई को कम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। एक ये भी यहाँ पे चर्चा है कि हमारी जो सीपीआई बास्केट में जितने भी गुड्स हैं, लेटेस्ट से 450 आइटम्स है, इसमें से 1/3 आइटम जो होंगे लगभग, उसके अंदर क्या होगा कि ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से आयात कर रहे हैं, विदेशों से खरीद रहे हैं। अब बाहर अगर इनकी प्राइस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इंडिया में भी ज़्यादा होगी। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ड यूज़ किया गया जिसे कहा गया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये भी एक रीज़न है, और इसी वजह से आरबीआई ने यहाँ पे रेट इंक्रीज़ किया है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को थोड़ा कम यहाँ पे किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। आरबीआई के डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, देखो डिसीजन का इम्पैक्ट ये होगा कि रेपो रेट जो है, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई लोन दे रहा है, या बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, मतलब बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है। अगर बैंकों को ही पैसा महंगा मिल रहा है तो बैंक भी तो आगे महंगा ही देंगे आपको। तो लेंडिंग रेट जो है, जो इंटरेस्ट रेट बैंक हमारे से चार्ज करेंगे, जैसे होम लोन है, ऑटो लोन है, या जो भी हैं, तो डेफिनेटली उनकी रेट आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो ईएमआई जो है व्हीकल की, होम की, पर्सनल लोन की, डेफिनेटली ये इंक्रीज़ होने वाली है। तो लेंडिंग रेट बढ़ रही है, डिपॉजिट रेट भी यहाँ पे ज़्यादा ऑफर की जाएंगी। एट प्रेजेंट अगर आप देखते हैं 1 ईयर डिपॉजिट एसबीआई पे लगभग 6% ऑफर ये कर रहा है, तो आने वाले टाइम में ये इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये कुछ इंटरेस्ट रेट होती हैं, जैसे आप देखेंगे बेंचमार्क लिंक्ड, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट, और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये क्या है, एक तरह की इंटरनल बेंचमार्क है, मतलब एक तरह की रेफरेंस रेट्स हैं जिसके बेसिस पे, जिनको ध्यान में रख के बैंक क्या करते हैं, अपनी लेंडिंग रेट तय करते हैं। तो जब ये वाली रेफरेंस रेट्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो EBLR है ये तो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक है, रेपो रेट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। EBLR बढ़ रहा है तो बैंक भी अपनी लेंडिंग रेट बढ़ाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे हमें लोन देने के लिए। इसी तरह से MCLR है, कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है उसके बेसिस पे, तो ये भी बढ़ेगा।
आरबीआई के अलावा ये जो हम रेपो रेट है, इसके अलावा और देखें क्या क्या यहाँ पे डिस्कशन या अनाउंसमेंट हुए एमपीसी के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन को लेके, वो ये है कि 2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है ये पूरा ऊपर रहेगा, मतलब 6% टारगेट से ऊपर ही है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। सबसे जो कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे है, आरबीआई की तरफ से जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जीडीपी को लेके जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जीडीपी मतलब हमारा जो टोटल फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी ये कम कर रहा है, क्योंकि सितंबर में आरबीआई ने कहा था 7% की जो है विकास दर रहेगी, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ये रहेगी। अब इसको इन्होंने कम करके 6.8% कर दिया। तो ये लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि ये पहले 7% से ज़्यादा था, फिर 7 पे आया, फिर 6.8 पे आया। सो देर इज़ डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। रीज़न क्या है? आरबीआई कह रहा है कि देखो, ग्लोबल जो आउटलुक है, ग्लोबल लेवल पे जो स्थिति है इकोनॉमीज़ को लेके, अलग अलग अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। यूएस, यूरोप में आप देखोगे मंदी का प्रेशर है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव इंडिया पे भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और अगर हम पहलू देखें, तो उसमें देखिए आरबीआई क्या कर रहा है, अपनी मनी सप्लाई को कम कर रहा है। मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो दोनों में ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो, मनी सप्लाई कम करोगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर रहे हो, मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस नज़रिए से भी इसको देखा जाना है, और इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ मिलेगा, और इसके अलावा जो आपकी रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी पे रिवीजन सीरीज चल रही है, उसकी 12 बजे कल आपकी क्लास है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करना है, देन पुट द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक, जहाँ पे आपको एडेड एडवांटेज लाइक लाइव मेंटरशिप वगैरह मिलते हैं। नए बैचेज आपके 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए। 2024 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बात करें केवल सीसेट के लिए जा रहे हो, तो केवल सीसेट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस के लिए फॉर्म आप फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डाउट क्लेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आपके पास। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।